गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्रैक्टिस को अलाउ कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बन जाए बाहुबली और सोचे कि चलो आज 10 से 12 पेशेंट को निपटा डालेंगे। आपने शर्ट ऊपर किया और घुस गए क्लिनिक में। जी नहीं, देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस एंड सम प्रोटोकॉल दैट यू शुड फॉलो बिफोर ओपनिंग योर क्लिनिक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन द डेंटल ट्रैवलर व्लॉग। मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी, BDS एज वेल एज MDS इन प्रोस्टोडोंटिक्स एंड इम्प्लांटोलॉजी, और मैं प्रैक्टिस करता हूँ लखनऊ शहर में काफी सालों से। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, खासकर हमारे हिंदुस्तान की जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो दिन रात कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं और आज भी कई पेशेंटों का इलाज कर रहे हैं। और खासकर जो हमारे हिंदुस्तान की जो पुलिस है उनको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि मैंने देखा है वो इतनी गर्मी में बाहर खड़े रहते हैं और हम लोग तो AC में रहते हैं, पंखे के नीचे रहते हैं, लेकिन वो लोग पूरा दिन धूप में रहते हैं। बिग सैल्यूट टू देम। कोविड-19 क्या है, मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पे एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप क्लिक करके मेरे वीडियो को देख सकते हैं। डॉक्टर्स में सबसे ज्यादा डेंटिस्ट को ही चांसेस होता है, हाई रिस्क पे रहता है डेंटिस्ट इन्फेक्शन होने के, क्योंकि डेंटिस्ट जो होता है पेशेंट के काफी ज्यादा करीब रहता है। तो इसमें पेशेंट को और डॉक्टर को दोनों को ही पता होना चाहिए कैसे वायरस एक दूसरे में फैलता है। तो चलिए जानते हैं व्हाट आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में कम्युनिकेशन गैप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, अगर एक दूसरे से अगर वो बात कर रहे हैं, अगर वो उनके बीच में उचित दूरी नहीं होगी, तो चांसेस हैं वायरस फैलने के। अगर दो पर्सन एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, मान के चलिए एक जैसे आपने हाथ मिलाया है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। सलाइवा से भी वायरस बहुत ही ज़्यादा फैलता है। डेंटिस्ट जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है, अगर वो प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज्ड नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं वायरस फैलने। अगर क्लिनिक पे स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल सही से फॉलो नहीं कर रहा है डेंटिस्ट, तो बहुत चांसेस हैं वायरस फैलने के। चलिए अब बात करते हैं कि किन किन डॉक्टरों को प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो डॉक्टर्स जिनकी एज 65 के अबव है, उनको प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो डॉक्टर्स जो कि सफर कर रहे हैं डायबिटीज से, लिवर डिजीज से, हार्ट डिजीज से, किडनी डिजीज हो गए, या क्रोनिक लंग कंडीशन जैसे कि अस्थमा, COPD या कैंसर से सफर कर रहे हैं, उनको भूले भटके भी प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। वो औरतें जो कि प्रेग्नेंट हैं, उनको भी प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। कोई भी डेंटिस्ट अगर वो ट्रेवल करके आया है बाहर से इंडिया में, तो उसको बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। अगर डॉक्टर्स को सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी है, तो बिल्कुल भी वो प्रैक्टिस ना करें। जो डेंटिस्ट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, मैं उनसे एक चीज कहना चाहता हूं कि आपको हर पेशेंट अटेंड करना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ वही पेशेंट अटेंड करेंगे जिनको बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है, और जो पेशेंट अवॉइड अभी कर सकते हैं, जिनको इतनी ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है, तो फिलहाल के लिए आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। आप उनका अगर कोई छोटी मोटी तकलीफ है, तो आप उनको मेडिसिन देके उनको ये बोल दीजिएगा कि जब चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी तब मैं आपका ट्रीटमेंट करूंगा। अगर कोई भी पेशेंट आपके क्लिनिक पे आता है, तो सबसे पहले उसको प्री अपॉइंटमेंट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ोन पे वो अपॉइंटमेंट ले, आप उसको एक डेट देंगे तो वो पर्टिकुलर डेट पे आएगा। क्लिनिक में एक या दो पेशेंट से ज़्यादा एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। पेशेंट आपकी क्लिनिक के अंदर एंटर करता है, तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हिस्ट्री में आप ये पूछ सकते हैं कि क्या उसने कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पिछले 1-1.5 महीने से किया है, या फिर क्या वो कोई भी कारणवश हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, या उसको सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी पिछले 1-1.5 महीने में अगर उसको ये सब नहीं हुआ है, तो बिल्कुल आप फर्दर ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपकी क्लिनिक में फर्स्ट टाइम कोई भी पेशेंट आता है, तो सबसे पहले जूता चप्पल जो वो पहन कर आया है, यहाँ तक कि जो सॉक्स या मोजे जो वो पहन कर आया है, वो बाहरी उतार के क्लिनिक के अंदर इंटर करेगा। उसके बाद सबसे पहले वो जाएगा रिसेप्शन पे, जो अटेंडर रिसेप्शन में बैठा है वो उसका हाथ सैनिटाइज करवाएगा प्रॉपरली।
उसके बाद जो मैंने आपको बताया है कि पेशेंट की सबसे पहले हिस्ट्री लेना ज़रूरी है, तो हिस्ट्री वो आप नहीं लेंगे, आपका अटेंडर लेगा जो कि रिसेप्शन में बैठा है। जब हिस्ट्री वो प्रॉपर तरीके से पूरा ले लेगा, उसके बाद ही आप पेशेंट को अटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका अटेंडर आके आपसे ये बोलता है कि इस पेशेंट ने फॉरेन ट्रेवल किया है या इसकी फैमिली में किसी ने ट्रेवल करके आया है, बिल्कुल भी उस पेशेंट को आप ट्रीट मत करिए। उस पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ है तो आप उसको मेडिसिन दे सकते हैं, बिल्कुल आप उसको अवॉइड कर दीजिए। आप उसको सीधा सीधा ये बोल दीजिए, जब वायरस कंट्रोल में आ जाएगा तब मैं आपका ट्रीटमेंट करूंगा। जो आपका वेटिंग लॉबी है, जहां पर पेशेंट आपका वेट करेगा, बिल्कुल आप वहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं रखेंगे जो कि स्टेरिलाइज नहीं हो सकती है। जैसे कि बुक्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, बिल्कुल भी आपको नहीं रखना है। कोई भी छोटी मोटी एक्सेसरीज हो गई, सजावट की चीजें हो गई हैं, बिल्कुल आपको वहां पर नहीं रखना है। आपका वेटिंग लॉबी पूरी तरीके से सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से क्लीन होना चाहिए। स्पेशली वो चीजें जो कि पेशेंट के टच में आती हैं, जैसे कि जब वो दरवाजा खोलेगा तो दरवाजे का हैंडल हो गया, रिसेप्शन का टेबल हो गया, तो ये सब चीजें होती हैं जो कि कॉमनली पेशेंट छूता है, तो वो सब चीजें सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से बिल्कुल भी क्लीन होनी चाहिए। पेशेंट को अटेंड करने से पहले आपको पीपीई किट पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको माउथ मास्क लगाना जरूरी है, फेस शील्ड पहनना जरूरी है, आपको ग्लव्स पहनना, मतलब कि सिंगल ग्लव्स नहीं डबल ग्लव्स पहनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि पीपीई किट पहनना बहुत ही ज्यादा टफ काम है इस गर्मी में, क्योंकि पीपीई किट पहनने के बाद आप काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पीपीई किट पहनने के बाद इतनी ज्यादा गर्मी लगती है, इतना पसीना आता है, तो बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है उसको पहन के काम करने पे। तो मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि आप ये कर सकते हैं कि कोई भी पेशेंट आने से पहले आप अपनी क्लिनिक को पहले एसी चालू कर दीजिए। जब वो पूरा आपका चिल आउट हो जाए, तो पेशेंट जब आपका इंटर कर जाता है तो आप एसी को बंद करके आप पंखा चालू कर दीजिए, तो कुछ हद तक आप काम कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट बात ये है, जब पेशेंट आपके क्लिनिक पे होगा तो आपको एसी नहीं चालू करना है, क्योंकि एज यू ऑल नो कि एसी से भी काफ़ी ज़्यादा फैलता है वायरस। अकॉर्डिंग टू द डेंटल काउंसिल, डेंटिस्ट को कौन कौन से पेशेंट्स अटेंड करना चाहिए, तो चलिए जानते हैं व्हाट आर द डेंटल इमरजेंसीज। अनकंट्रोल ब्लीडिंग, मतलब कि अगर पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, वो कंट्रोल में नहीं है। अनकंट्रोल्ड पेन, पेशेंट में बहुत ही ज्यादा दर्द है, मेडिसिन से भी वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। इन्फेक्शन विद इंट्रा एंड एक्स्ट्रा ओरल स्वेलिंग दैट कॉम्प्रोमाइज द एयरवे, मतलब कि पेशेंट में अंदर या बाहर स्वेलिंग हो गया है इन्फेक्शन के कारण, जिसके कारण वो पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है। अगर आपके चेहरे पे कोई भी चोट लग जाती है, ज्यादा चोट लग जाती है, ट्रॉमा हो जाता है, तो बिल्कुल डॉक्टर उसको देख सकता है। परसिस्टेंट नॉन हीलिंग अल्सर, मतलब कि अगर आपके मुंह में लगातार छाले बन रहे हैं और बहुत ही लंबे समय से वो ठीक नहीं हुआ है, तो डेंटिस्ट बिल्कुल उसको देख सकते हैं। मान के चलिए आप क्लिनिक पेशेंट कर रहे हैं और उस समय कोई दूसरा पेशेंट आ जाता है, बिल्कुल आप उस पेशेंट को अलाउ मत करिए क्लिनिक के अंदर। आप उस पेशेंट को बोल दीजिए कि आपकी जहां गाड़ी है आप बिल्कुल आप वहां पे चले जाइए। आप वहां पर अगर 4 व्हीलर है तो बिल्कुल आप वहां गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाइए, और जब मैं आपको कॉल करूंगा तभी आप क्लिनिक के अंदर इंटर करेंगे। जब पेशेंट आपकी क्लिनिक के अंदर इंटर करता है तो उसके पास कोई भी एक्सेसरीज नहीं होनी चाहिए, जैसे कि चाबी हो गई, हाथों में अंगूठी हो गई, मोबाइल हो गया, तो ये सब चीजें जो होती हैं वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसको बोल दीजिए कि गाड़ी में वो रख कर आए। मेरी ओपिनियन माने तो मैंने अभी तक कोई भी पेशेंट नहीं देखा है, और मेरे पास बहुत सारे पेशेंट के फोन आते हैं, तो मैं उनको बोल देता हूं कि आप मेडिकल स्टोर चले जाइए, मैंने उनको दवाई बता देता हूं, तो वो दवाई ले लेते हैं, उनको आराम मिल जाता है। तो लेकिन जब से अब बोल दिया है गवर्नमेंट ने कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल एकदम प्रैक्टिस करने लग जाऊं, क्योंकि सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी सेफ्टी, मुझे पता है कि मेरी सेफ्टी, मेरी फैमिली की सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं वही पेशेंट अब करूंगा जिनको बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है।
फ़ोन पे मैं अपॉइंटमेंट देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कॉल आए हैं जिनको मेडिसिन से भी आराम नहीं हुआ है पेशेंट को, तो मैं उनको एक दिन में मैं एक ही पेशेंट अटेंड करूँगा। बात यह है कि बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि अगर आपकी हल्की सी भी छोटी सी भी लापरवाही आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप सिर्फ वही पेशेंट अटेंड करें जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डेंटल ट्रीटमेंट की। जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे डेंटिस्ट भी होंगे कि जो बिल्कुल लगे हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, काम कर रहे हैं, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता उनके बारे में, भगवान ही बचाए उनको। इस वक्त आपको कौन कौन से डेंटल ट्रीटमेंट नहीं करने चाहिए? आपको इस वक्त कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, फिलिंग हो गया और आरपीडी हो गया, कंप्लीट डेंचर हो गया, इस वक्त बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। क्राउन कटिंग नहीं करनी है आपको, क्राउन फिटिंग नहीं करनी है इस वक्त बिल्कुल भी। जहां तक कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट की बात है, अगर आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, एक तो आप जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी में ही करिएगा, क्योंकि रूट कैनाल में क्या होता है, आपको एक्सेस ओपन करना पड़ता है। आप एरोटा चलाएंगे, आपका पानी का जो छींटा है वो एयर में आएगा, एरोसॉल होगा, तो आप जानते ही होंगे एरोसॉल को डिजोल्व होने में कम से कम 4 दिन लगते हैं एयर में। तो आप ये कर सकते हैं, आप आरसीटी तभी करिएगा इन केस ऑफ इमरजेंसी। रोज क्लिनिक जाना भी आपको जरूरी नहीं है, आप अल्टरनेट डे या 2-2 दिन के बाद के गैपिंग में आप क्लिनिक जा सकते हैं। और अगर मान के चलिए आपने आरसीटी किया है तो ऑब्वियस ही बात है आप 4 दिन के बाद ही जाइएगा क्लिनिक में फॉर योर सेफ्टी पर्पस। ठीक है, अपनी सेफ्टी अपने हाथों में होती है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। बगल में एक बेल आइकन है, उसको भी किसी तरह दबा दीजिएगा जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको अच्छे अच्छे वीडियोस चाहिए इसी तरह तो बिल्कुल आप मेरे को सपोर्ट और प्यार करते रहिए और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक कि मैं आपसे अलविदा चाहूंगा और मिलूंगा एक अनदर वीडियो में। तब तक की बाय बाय, जय भारत।